नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने हिंदी से संबंधित जो समास है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। दोस्तों आइए चलो हम देखते हैं समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों, जो हमारा समास है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी किसी कोई वाक्य लिखा है उसे संक्षेप में हम लिखते हैं तो उसे ही समास कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो समास है, समास दो पदों के योग से बनता है और जबकि जो संधि है दो वर्णों के योग से बनती है। दोस्तों हमने याद रखना है, समास पदों के योग से बनता है जबकि संधि वर्णों के योग से बनती है। इस प्रकार देखा हमने। और समास और उसकी जो परिभाषा है वो अब आगे देखते हैं हम। जो समास है, समास समास में दोस्तों हम देखेंगे, समास में एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद। दोस्तों इसमें सभी कंफ्यूज होते हैं कि पूर्व पद कौन सा है यदि और उत्तर पद कौन सा है। दोस्तों जो पूर्व पद यानी पहला पद हो जाएगा और जो उत्तर पद है वो यानी दूसरा पद हो जाएगा। इस प्रकार आगे जब देखते हैं हम, जो उत्तर पद और पूर्व पद को मिलाने से पद बनेगा उसे कहेंगे हम सामासिक पद। और जो इसे अलग करने की प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी समास विग्रह। यानी समास विग्रह हम किसे कहेंगे, यानी उत्तर पद और पूर्व पद को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगी। और जो सामासिक पद है वो उत्तर पद और पूर्व पद को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाएगी। इस प्रकार देखा हमने जो समास से संबंधित कुछ था। और इस प्रकार आगे देखते हैं हम, जो समास है हमारा 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का कौन कौन सा है हम देखते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास दोस्तों बहुत ही आसान है। इसमें जो है पूर्व पद प्रधान रहता है। और जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद प्रधान रहता है। और जो बहुब्रीहि समास है इसमें दोनों पद अप्रधान रहते हैं। और जो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। कर्मधारय समास यानी उपमेय और उपमान के आधार पर जिनमें तुलना की जाए वो कर्मधारय समास होंगे। द्विगु समास, द्विगु समास यानी जिसमें संख्यावाचक हो वो द्विगु समास हो जाएंगे। और आगे हम अलुक तत्पुरुष समास भी देखेंगे, न्वंस तत्पुरुष समास भी और उपपद समास भी देखेंगे। चलो दोस्तों आगे हम देखते हैं, जो हमारे कुछ और पॉइंट हैं उन्हें भी हम देखते हैं। जैसे दोस्तों हम अब स्टार्ट करते हैं जो समास है उनकी जो परिभाषा है उनके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं हम कैसे आसानी से पहचाने, उनसे संबंधित मैंने ट्रिकें लाई है, बहुत ही आसान ट्रिकें लाई है। चलो देखते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम किसे कहेंगे, तो दोस्तों हमें कुछ याद नहीं करना, हमें बस ट्रिक याद करनी है। ट्रिक है हमारी जिसमें उपसर्ग यानी उपसर्ग लगा रहे और शब्दों की पुनरावृत्ति हो। जैसे उपसर्ग, उपसर्ग कैसे है, जैसे अ हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया और यथा हो गया, ये सब जो जिसमें भी उपसर्ग लगेगा यानी वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और जो हमारा जैसे पुनरावृत्ति होगी, जैसे रातों रात हो गया, वो जैसे रातों रात, ये क्या हो जाएगी पुनरावृत्ति यानी अव्ययी भाव समास। देखते हैं हम वो एग्जाम्पल, प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया, यथासंभव हो गया और निर्विकार हो गया और रातों रात हो गया। इस प्रकार अव्ययी भाव समास देखा हमने बहुत ही आसान तरीके से। इस प्रकार आगे देखते हैं हम कर्मधारय समास। जो हमारा कर्मधारय समास है वो बहुत ही आसान है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है, उपमेय और उपमान के आधार पर हम जिसमें तुलना करते हैं वही कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी नीला है कमल। नीला कौन है, जो कमल है वो नीला है। तो इस प्रकार हमने उसमें उपमेय और उपमान के आधार पर तुलना की है। जैसे नील गाय, गाय कैसी है दोस्तों, नीली है, यानी नील गाय हो गया एग्जाम्पल। नील कमल हो गया, जैसे महात्मा हो गया और महावीर, ये कौन से एग्जाम्पल कहलाएंगे, कर्मधारय समास के। इस प्रकार आगे एक और समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को देखते हैं हम दोस्तों। जो बहुब्रीहि समास हमारा उसकी हमारी ट्रिक है। जैसे बहुब्रीहि समास में देखेंगे, सिंपल है दोस्तों, हमने याद रखना है जैसे देवी देवताओं के नाम या पर्यायवाची, यानी जिसमें भी पर्यायवाची या देवी देवताओं के नाम रहते हैं उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों जैसे देखते हैं गजानन और लंबोदर और दशानंद। लंबोदर किसको कहते हैं दोस्तों, गणेश भगवान जी को। इस प्रकार जो भी देवताओं के नाम और पर्यायवाची होंगे वो किसमें आएंगे, बहुब्रीहि समास में। चलो दोस्तों इस प्रकार हम आगे देखते हैं। जो हमारे आगे के समास है वो है आगे हमारे जैसे तत्पुरुष समास। बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास है भी इम्पोर्टेंट समास है हमारे जानने के लिए। तो देखते हैं तत्पुरुष समास। दोस्तों जो तत्पुरुष समास है इसे हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। जैसे देखते हैं हम तत्पुरुष समास को जानने के जो हमारी ट्रिक है, कारक विभक्ति, यानी तत्पुरुष समास में देखना में हमें कारक विभक्ति जरूर मिलेगी दोस्तों, यानी कारक विभक्ति मिलेगी। कारक विभक्ति कैसे, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, यानी कर्म की विभक्ति होगी दोस्तों को, यानी कर्म की विभक्ति क्या है को, जिसमें को विभक्ति रहेगी वो कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त। ग्रहगत, ग्रह को आगत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आगे देखते हैं हम। जैसे कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में देखेंगे हम जिसमें विभक्ति के हो या के द्वारा हो। इस प्रकार कर्ण तत्पुरुष
वो रहेगी विभक्ति के या के द्वारा। इस प्रकार देखते हैं हम, जैसे तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा जो कृत है वो है कर्मधारय समास, और रस भरा यानी रस से भरा क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। इस प्रकार आगे देखते हैं जो हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है उसे देखते हैं। जैसे संप्रदान तत्पुरुष है, इसकी जो हमें देखना है संप्रदान यानी विभक्ति चिन्ह के लिए, यानी के लिए जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास पहचान हमने, तो हितपूर्ति के लिए होता है दोस्तों, यानी के लिए। जैसे गौशाला यानी गो के लिए शाला, रसोई घर यानी रसोई के लिए जो हमारा घर है उसे रसोई घर। ये कौन सा एग्जाम्पल है, समास का एग्जाम्पल होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा रसोई को। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हमारी, यानी ये भी हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। इस प्रकार आगे देखते हैं अपदान तत्पुरुष समास। दोस्तों सिंपल है, इसमें अपदान तत्पुरुष में भी जो विभक्ति रहती है वो रहती है से, यानी अलगाव के संबंध में। जैसे ऋणहीन यानी ऋण से जो हीन है वो ऋण से हीन, यानी ऋण से दोस्तों अलग, ऋण से हीन है यानी कि उसके पास कोई भी धन नहीं है, यानी हीन है यानी अलग है उससे, तो कैसा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये हो जाएगा अपदान तत्पुरुष समास। जैसे धनहीन, ऋणहीन, ये दोस्तों हमारे अपदान तत्पुरुष समास हो जाएंगे। जैसे दोस्तों आगे देखते हैं हम संबंध तत्पुरुष समास। सिंपल है दोस्तों, जैसे का के की, जैसे का के की विभक्ति रहेगी। जैसे राजदूत, राजा का दूत, वीर पुत्र यानी वीर का पुत्र। सिंपल है। और आगे देखते हैं दोस्तों हमारे एक लास्ट जो तत्पुरुष का एग्जाम्पल है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में देखेंगे हम मैं और पर। मैं और पर देखेंगे दोस्तों विभक्ति है, जैसे आनंद मग्न। दोस्तों मैं और पर, आनंद में मग्न यानी आनंद में जो मग्न है वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास का, यानी आनंद में मग्न। दोस्तों इस प्रकार देखा हमने तत्पुरुष समास। चलो दोस्तों आगे देखते हैं हम, जो आगे हमारे समास है आगे देखते हैं हम द्विगु समास। बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे दोस्तों हम आपको जो हमारा द्विगु समास है उसे। जैसे दोस्तों देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास भी बहुत ही आसान ट्रिक से बताएंगे आपको। इसमें हमने समूह का बोध होता है दोस्तों, हमें समूह का बोध, यानी कुछ भी होगा दोस्तों हमें समूह का बोध जरूर होगा, यानी समूह में होगी कोई चीज़ वो द्विगु समास में होगी। जैसे नवरात्र यानी 9 रात्रों का समूह क्या होगा, एक समूह है, इस प्रकार नवरात्र हो गया। नवग्रह, 9 ग्रहों का एक समूह है। चौमासा यानी 4 माहों का जो 4 माह है उसका जो एक समूह है उसे कहते हैं चौमासा। इस प्रकार जो चौवन्नी है यानी 4 आनों का जो समूह है चौवन्नी हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये द्विगु समास हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी आसान यानी विपरीत शब्द ही। द्वंद्व का ही मतलब होता है दोस्तों विपरीत शब्द, या और इसमें और आए या योजक चिन्ह आए। सिंपल है दोस्तों, जैसे अपना पराया, पाप पुण्य, दिन रात। सिंपल एग्जाम्पल है अपना पराया, पाप पुण्य, दिन रात हो गया दोस्तों, जिसमें विपरीत होता है यानी विपरीत चिन्ह भी हो तो विपरीत शब्द जैसे अपना पराया, पाप पुण्य, दिन रात, राजा रानी हो जाएगा दोस्तों। और आगे देखते हैं हम जो हमारा तत्पुरुष समास का एक और एग्जाम्पल बचता है, जैसे न्वंद समास। न्वंद समास दोस्तों एग्जाम्पल में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, तो हमें इसे जानना जरूरी है। देखो इसकी ट्रिक हमारी यानी नकारात्मक, जिस भी समास में नकारात्मकता आए वो कौन सा होगा, न्वंद समास। न्वंद समास यानी नकारात्मक, हमारी ट्रिक रहेगी नकारात्मक। जैसे अनजान यानी अन आ गया दोस्तों, ये नकारात्मक। अनजान, अनपढ़, अनसुना दोस्तों, इस प्रकार अनजान, अनपढ़, अनसुना। इस प्रकार देखा हमने समास को बहुत ही आसान शब्दों में। यदि दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।